हरे कृष्ण राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर बैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने का विधान है। बैकुंठ चतुर्दशी मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस बार 4 नवंबर को यह पर्व मनाया जाएगा। शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने देवादिदेव महादेव का पूजन करने का सोचा और वह मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन के संकल्प किया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी ही है और उन्हें चढ़ाने को वह प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन भगवान को 1000 कमल पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना करे। अगर 1000 संभव नहीं है तो वह 21 कमल फूलों से उनकी पूजा अर्चना करे। यथा यह भी संभव नहीं है तो उन्हें इस दिन 14 दीपदान जरूर करने चाहिए। इस दिन 14 दीपदानों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान का महत्व क्यों है। जिस तरह से धनतेरस धन त्रयोदशी को 13 दीपक दान करने का महत्व है, वैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 14 दीप दान करने का महत्व है। यह दीप दान ज्यादातर निश्चित काल में किए जाते हैं, यानी रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। पूरे कार्तिक में सभी स्त्रियां पुरुष जो कार्तिक स्नान करते हैं वह सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक यानी ब्रह्म मुहूर्त और एक शाम को गोधूली वेला पर दीपदान करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त और एक शाम को गोधूली मुहूर्त में दीपदान किया जाता है। लेकिन पूरे कार्तिक में सिर्फ कार्तिक चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी ही एक ऐसा दिन होता है जब दीपदान रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस दिन 14 दीपदान का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है कि इस दिन 14 दीपदान पवित्र नदियों के पास करना चाहिए, जैसे कि गोदावरी है, गंगा है, जमुना है, जो भी नदी सरोवर पवित्र नदियां हैं वहाँ ये दीपदान का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात को हमें ये दीपदान कैसे करना है। पहले आप 14 दीपक ले आए। दीपक देख लीजिए कहीं से टूटे फूटे ना हो, क्योंकि खंडित दिए नहीं करने चाहिए। फिर दीपकों को अच्छे से पानी से धो के साफ कपड़े से साफ कर लीजिए और उनमें खड़ी बातें बनाइए जो आसमान की तरफ जाती हो, ऊंचाई की तरफ जाती हो। इस तरह से आप 14 दीपकों की बातें बनाकर एक थाली में सजा लीजिए और उसमें आप चाहे तो गाय के दूध से बने देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का। सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। और विशेष उपाय के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और अगर कोई गरीबी या कोई कर्जा या किसी दरिद्रता ने दुखी कर रखा हो तो इस दिन ये विशेष उपाय किया जाता है 14 दीपदान का। तो दीपदान में आज के दिन आपको सफेद तिल जरूर डालने हैं। तो आप तिल के तेल का या गाय के दूध से बने देसी घी का दीपदान कर सकते हैं। इन दीपकों को 14 दीपकों को जलाकर पहले भगवान श्री हरि और भगवान विष्णु को दिखाएं और उनकी विशेष आरती करें। रात को निश्चित काल में
12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इस दीपदान का विशेष महत्व होता है, तभी यह दीपदान फलदायी माना जाता है। भगवान को ये दीपदान दिखाने के बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास 2 रखें। तुलसी है, तुलसी के पास रखें। अगर आस-पास जा सके तो आप बेल वृक्ष, आंवले के वृक्ष, पीपल वृक्ष इनके यहाँ पे भी जरूर रखें। एक दीप आप उत्तर दिशा में रखें, एक ईशान कोण में और एक आग्नेय कोण में। एक दीप आप अपनी रसोई के पास रखें और एक दीप और इस रात को आकाश दीपदान भी करना बेहद ही शुभ और फलदायी होता है। एक दीप आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम का भी जरूर दिखाएं और उस दीप का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रख दे। और अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण दीपदान की। एक दीपक को आपको गंगा के जल के पास जरूर रखना है। अगर आपके घर में, मंदिर में कोई भी पवित्र नदी का जल है, गंगा, जमुना, गोदावरी का, उसे आप एक कटोरी या एक बड़ी प्लेट में पानी निकाल के रखें और उस पानी के पास उस दीप को जरूर प्रज्वलित करें, यह कहकर कि हे गंगे मैया, ये आपके पवित्र जल के पास यह दीपदान है, इसे स्वीकार करें और हमारी भाग्य लक्ष्मी जगाएं और हमारे कष्टों को हरे। इसी के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, गौरी का वंदन करते हुए क्षमा याचना जरूर। बताया जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात को 14 दीपकों का दान करने से मनुष्य के सोए हुए भाग भी जागने लगते हैं और बैकुंठ के द्वार खुलने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष इस दिन आशीर्वाद पाने के लिए हमें इन 14 दीपदानों का उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने से भगवान शिव और माँ पार्वती भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।